आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एकदम काठियावाड़ी स्टाइल से भरवा भिंडी की सब्ज़ी। अगर आपकी सब्ज़ी ये चिपचिपी बन जाती है और बराबर नहीं बनती है तो आप मेरे इस तरीके से ये भरवा भिंडी की सब्ज़ी बनाओगे तो एकदम परफेक्ट बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए आज की ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक पैन रखेंगे और उसमें हम आधा कप जितने कच्चे मूंगफली के दाने ऐड कर लेते हैं और मूंगफली को हम लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर कंटिन्यू इस तरह से चलाते जाएंगे और उसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो आप देख सकते हो कि मूंगफली के दाने हैं वो अच्छे से भुन गए हैं और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और उसी पैन में 1/3 कप जितने सफ़ेद तिल लेंगे और उसे भी हम लो गैस की फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, यहाँ पर तिल को भूनने में 1 से 2 मिनट तक का टाइम लगेगा क्योंकि ये पैन है वो अच्छे से गर्म है। तो लीजिए हमारे तिल है वो अच्छे से भुन गए हैं। अब उसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी पैन में आधा कप जितना बेसन यानी कि चने का आटा लेंगे और चने के आटे को भी हम लो गैस की फ्लेम पर अच्छे से भून लेते हैं। इन तीनों चीज़ों को भूनकर सब्ज़ी में यूज़ करोगे तो ये सब्ज़ी का टेस्ट है वो 100% बढ़िया आएगा। तो चने का आटा मैंने अच्छे से भून लिया है। अब गैस को हम बंद कर लेते हैं और उसे भी हम प्लेट में या फिर बाउल में निकाल लेते हैं ताकि चने का आटा है वो बिल्कुल ठंडा हो जाए। अब मैंने यहाँ पर 250 ग्राम जितनी भिंडी ली है, जो कि मैंने ये न ज़्यादा छोटी और न ज़्यादा बड़ी ऐसी ली है। और भिंडी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और उसे मैंने अच्छे से पूछ भी लिया है। अब भिंडी को हम कट कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम भिंडी का ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा है वो इस तरह से कट कर लेंगे। बाद में भिंडी के बीच में से इस तरह से हम कट लगा लेते हैं। ध्यान रहे कि भिंडी के हमें टुकड़े नहीं करने हैं, बस इस तरह से लंबी कट लगानी है और उसे हमें चेक करते जाना है ताकि उसमें कीड़े वगैरह ना हो, वो भी देख लेना है। तो ये देखिए मैंने सारी भिंडी को कट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब एक हमामदस्ता लेंगे और उसमें हम 8 से 9 कली लहसुन की लेंगे और पहले हम उसको अच्छे से कूट लेते हैं। तो ये हम काठियावाड़ी लहसुन की चटनी बना रहे हैं। तो ये देखिए लहसुन को इस तरह से हमें कूट लेना है। अब 2 बड़ी चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर तीखा और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐसे दोनों मिक्स करके भी आप ऐड कर सकते हो और इसे भी हम लहसुन के साथ अच्छे से कूट लेते हैं। और हाँ, आप ये प्रोसेस मिक्सर जार में भी कर सकते हो, मगर लहसुन की ये कुटी हुई चटनी का जो टेस्ट है वो सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा आता है और आप इस चटनी को एक बार बनाकर 1 से 2 हफ्ते तक स्टोर भी कर सकते हो। अब एक मिक्सर जार लेंगे और हमने जो मूंगफली को रोस्ट करके रखा था वो ठंडी हो गई है, वो ऐड कर लेते हैं और उसी के साथ रोस्ट किए हुए तिल को भी ऐड कर लेते हैं और मिक्सर जार का ढक्कन बंद करके उसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हमें पल्स मोड पर यानी कि मिक्सर को चालू बंद करके दरदरा पीसना है। इसे कंटिन्यू मिक्सर जार में चलाते हुए पीसोगे तो उसमें से तेल रिलीज होगा और वो पेस्ट जैसा बन जाएगा। तो इसलिए हमें इसे पल्स मोड पर यानी कि मिक्सर को चालू बंद करके पीस लेना है। तो ये देखिए हमारा मूंगफली और तिल का दरदरा पाउडर बनकर रेडी है। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें हम 1 बड़ी चम्मच जितनी लहसुन की चटनी ऐड करेंगे और उसी के साथ 3 बड़ी चम्मच जितना मूंगफली और तिल का पाउडर ऐड कर लेते हैं। अब हमने जो बेसन को भून के रखा था वो भी ऐड कर लेते हैं। आधी छोटी चम्मच जितना हल्दी पाउडर, 2 बड़ी चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर। इस सब्ज़ी में धनिया जीरा पाउडर का थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। स्वाद अनुसार नमक और खूब सारा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर लेते हैं। थोड़ी सी खटाश के लिए यहाँ पर 1 छोटी चम्मच जितना नींबू का रस, आप चाहो तो यहाँ पर आमचूर का पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अब 2 बड़ी चम्मच जितना तेल ऐड करेंगे। यहाँ पर ये तेल मैंने मूंगफली का लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप इस मसाले से बैंगन, करेला, तुरई या कोई भी आपको स्टफिंग वाली सब्जी बनानी हो तो इस मसाले से आप बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आप देख सकते हो कि मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम भिंडी में इस तरह से मसाले को भर लेते हैं। हल्का सा मसाला है वो भिंडी में इस तरह से हम प्रेस करते जाएंगे और इसे हम अच्छे से भरते जाएंगे। ये देखिए। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो लीजिए मैंने सारी भिंडी को मसाले से अच्छे से भर लिया है और ये जो बाकी मसाला बचा है उसका यूज़ मैं आपको आगे कैसे करना है वो बताऊंगी। अब एक हैवी बॉटम पैन लेंगे या फिर कढ़ाई लेंगे और उसे हम मीडियम गैस की फ्लेम पर रखेंगे और उसमें हम 3 बड़ी चम्मच जितना तेल ऐड करेंगे। इस सब्ज़ी में तेल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है।
जब तेल गर्म हो जाए तब हम उसमें 1 छोटी चम्मच जितना जीरा, 1 चुटकी जितनी हींग ऐड करेंगे। और अब मसाले से भरी हुई भिंडी को हम तेल में ऐड कर लेते हैं। सारी भिंडी ऐड करने के बाद उसे हमें तुरंत नहीं पलटाना है और यहाँ पर गैस की फ्लेम हमें लो पर रखनी है। अब कवर करके इसे हम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 3 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि भिंडी है वो थोड़ी सी सेट हो गई है। अब भिंडी को हम हल्के हल्के हाथों से पलटा लेते हैं। अब कवर करके फिर से हम 2 से 3 मिनट तक इसे हम कुक कर लेते हैं। बीच बीच में आप चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो। तो 3 मिनट के बाद फिर से हम भिंडी को एक बार पलटा लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब फिर से हम कवर कर लेते हैं और फिर से हम 2 से 3 मिनट तक भिंडी को कुक होने के लिए रखते हैं। तो लगभग 3 मिनट हो गई है और अब हम कवर खोल लेते हैं। तो ये देखिए भिंडी है वो थोड़ी सी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। तो यहाँ पर हमें मोटे तला वाला बर्तन ही लेना है ताकि जो भिंडी का मसाला है वो तले पर चिपके नहीं और जले भी नहीं। अब हमने जो मसाला बचा के रखा था वो सारा मसाला हम इसमें ऐड करेंगे और मसाले को हम भिंडी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब फिर से हम कवर कर लेते हैं और उसे हम 1 से 2 मिनट तक कुक होने देते हैं ताकि जो हमने मसाला ऊपर से ऐड किया है वो भी अच्छे से भिंडी के साथ मिक्स हो जाए। तो 2 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि हमारी मसाला भिंडी बनकर रेडी है। अब गैस को हम बंद कर लेते हैं और इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो आप इस सब्ज़ी को रोटी, पराठा, दाल चावल के साथ या फिर आम रस के साथ भी सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगती है और टिफ़िन के लिए ये सब्ज़ी है वो बेस्ट है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी। अगर आपको मेरी आसान सी और सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।